धर्म का जीवन में बड़ा महत्व है और ज्ञान का भी। जैसे मैं कौन हूँ, मैं पुरुष हूँ। मेरे चारों तरफ तीन पुरुष हैं इस समय। एक मैं आत्म पुरुष, मैं पितरों के बीज से प्रकट हुआ हूँ। मेरा पोषण पितरों का पोषण है। इस पोषण के यज्ञ को पितृ यज्ञ बोलते हैं। और मेरे चारों तरफ जो अनंत ब्रह्मांड है ना, वो विराट पुरुष है। विराट पुरुष ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। और तीसरा जिस मकान में मैं रह रहा हूं वह पुरुष कौन है जानते हैं? वास्तु पुरुष। ये तीनों वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो एक ही हैं। तीनों में समान गुणों का समावेश है। तीनों में शुभ भी है, अशुभ भी है, दैवी शक्तियां भी हैं, आसुरी शक्तियां भी हैं, सत्य भी है, असत्य भी है, पुण्य भी है, पाप भी है। और ये सर्वत्र का गुण है कि रात्रि और दिन मिलकर ही होरा को पूर्ण करते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा कहते हैं कि ये सब के सब जितने क्रियाकलाप हैं सब यज्ञ हैं, जिसमें शुभ भी है, अशुभ भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, गुण भी है, अवगुण भी है, न्याय भी है, अन्याय भी है। लेकिन इसमें जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है वही धनवान होता है, बलवान होता है, श्रीमान होता है और उन्नति करता है। तो हमारा ज्ञान यज्ञ का जो सबसे बड़ा विराट सूत्र है ओम नमः स्वास्थ्य वाचन, इसको हमेशा व्यक्ति को हृदय में धारण करना चाहिए। और जब सुबह उठे तो सबसे पहले ये सोचे कि अनंत ब्रह्मांड में नारायण है और सीधे नारायण को देखकर उस नारायण को प्रणाम करे, प्रणाम करके स्वास्थ्य वाचन बोले, उनके लिए कहे त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामं वेत्यास विद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। सबसे पहले नारायण जहां जहां तक है वहां तक शक्ति स्वरूप में माता महालक्ष्मी भी है। प्रकृति और पुरुष दोनों एकीकृत होकर निरंतर एक दूसरे से रमण करते हुए इस प्रकृति का संचालन करते हैं। रमण करते हुए, रमणीय अवस्था है कि जब प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है ना तो प्रकाश और पृथ्वी का मिलन होता है तो सृजन होता है। तो ये परमात्मा लक्ष्मी नारायण एक दूसरे में रमण करते हुए संसार में व्याप्त है। तो जब भगवान नारायण को याद करो तो ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अडिमा सिद्ध दात्री च शीर्षा प्रणमा में हम उनको भी याद कर लो। सुबह सुबह ये दो स्तोत्र बोल दो। हाथ देखते हुए बोलो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। धरती पर पैर रखने से पहले बोलो समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले विश्वपत्नी, नमस्तुभ्यम पादि स्पर्श क्षमस्वमी। बाहर निकलो तो चारों तरफ घूमते हुए एक प्रदक्षिणा करो और प्रदक्षिणा करते हुए परमात्मा को प्रणाम करो, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में नारायण की निवास है। और बोलो यानी कानी च पापानी यथा ज्ञाता ज्ञातांच तान सर्वाणि पश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। केवल एक उपाय कर लो, घर में ईशान कोण और पूर्व दिशा में जाकर केवल प्रणाम कर लो। क्यों प्रणाम करोगे ईशान कोण और पूर्व दिशा को? क्योंकि वहां पे श्रेष्ठ जन निवास करते हैं। ईशान कोण पे गुरु का निवास होता है। गुरु और माता पिता ये सदा सदा के लिए आदरणीय है। उत्तर दिशा में चंद्र का निवास होता है, चंद्र का स्वरूप माता का है। ईशान कोण पे गुरु का निवास होता है, गुरु बृहस्पति, जो तुम्हें मार्गदर्शन, तुम्हें आकाश तत्व प्रदान करते हैं। और पूरब मध्य में सूर्य का निवास होता है, जो पितृ स्वरूप, पिता स्वरूप है। तो जो व्यक्ति सुबह उठकर उत्तर, ईशान और पूर्व को प्रणाम करता है उसके जीवन में ज्ञान का धन कभी नष्ट नहीं होता, माता पिता का आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता। केवल मेरे एक सूत्र को तुम स्वीकार कर लो, तुम्हारे जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य हो जाएगा। ईशान, उत्तर और पूर्व मध्य को प्रणाम करना शुरू कर दो।
ईशान में वास्तु पुरुष का मुख है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जो तुम्हारे शरीर की गंदगी है, उस गंदगी का संचालन कौन करता है? राहु केतु। राहु वायु तत्व के अशुद्धि को और केतु रस तत्व के अशुद्धि को दूर करता है। यानी दोनों स्वीपर हैं, दोनों सफाई कर्मी। अगर ये सफाई कर्मी ठीक से काम न करे तो तुम तुरंत बीमार हो जाओगे, तुरंत रोगी हो जाओगे। तो तुम्हारे शरीर का ये जो स्वरूप है, धन है, इसके अंदर जो अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश है, धन है, जो बृहस्पति है वो धन है। इसीलिए कहा गया है धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनमिंद्रो बृहस्पति वरुणो धनमश्विनो। तो ये राहु केतु तुम्हारे शरीर की निरंतर सफाई करते हैं। राहु अशुद्ध वायु को बाहर कर देता है, केतु अशुद्ध रस को बाहर कर देता है। मल मूत्र पसीना कफ इन सब का निष्पादन केतु करता है और श्वास प्रश्वास का निष्पादन राहु करता है। अगर राहु केतु ठीक से काम न करे तो तुम क्या हो जाओगे? रोगी। तो जो तुम्हारा ब्रह्मांड है वही परमात्मा का ब्रह्मांड है। जो तुम्हारा ब्रह्मांड है वही तुम्हारे घर वास्तु पुरुष का ब्रह्मांड है। तो यदि तुम सुबह उठकर झाड़ू उठाकर अपना पूरा घर झाड़ू से साफ कर दो तो तुम रोगी कभी नहीं होगे। आप कभी भी नोटिस करिए, जिनके घर में दूसरी महिलाएं आकर झाड़ू बुहारा का काम करती हैं, उनके घर की औरतें अक्सर मोटी और भद्दी शरीर वाली हो जाती हैं और थोड़े समय के बाद उनको विविध प्रकार का रोग घेर लेता है और वो बीमार रहने लगती। क्यों? क्योंकि जब वो अपने वास्तु की सफाई नहीं करती तो वही सूत्र उनके शरीर पर आ जाता है और फिर शरीर पे आने के बाद वो विविध प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाती। तो अगर कर्मों में देखा जाए, सर्वश्रेष्ठ कर्म कोई है घर में तो घर में झाड़ू लगाना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसीलिए बहुतेरे कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी का निवास होता। क्यों जानते हो? क्योंकि झाड़ू गंदगी को साफ करके राहु केतु को दूर करता है। राहु केतु के धर्म की स्थापना दूर नहीं करता, राहु केतु के धर्म की स्थापना करता। केतु का धर्म क्या है? अशुद्ध रस को निकालना। झाड़ू का धर्म क्या है? अशुद्ध रस को निकालना। राहु का धर्म क्या है? अशुद्ध वायु को निकालना। और जब आप झाड़ू लगा देते हो, गंदगी निकल जाती है तो दुर्गंध भी निकल जाती है। तो इस प्रकार से झाड़ू क्या काम करता है? घर की शुद्धि का काम करता है। और जब घर शुद्ध रहता है तो आपका घर भी शुद्ध रहता है। स्थिति ये होती है कि रोग बैक्टीरिया से आप बचे रहते हैं। शुक्र और राहु अगर नियम से काम करें, अच्छा काम करें, तो व्यक्ति के जीवन में पैसा रुपया भरा रहता है। अब आप कहोगे पीछे फिर सफाई कर्मी और घर में झाड़ू लगाने वाली महिलाएं क्यों धनी नहीं होती? तो जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर घर में जाकर झाड़ू लगाती हैं, वो दूसरों के घरों की गंदगी निकालती हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो वो जो गंदगी निकालती हैं तो उनके गंदगी का कुछ भाग उनसे चिपका रह जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर वहां की गंदगी निकाली, वहां की गंदगी निकाली, वहां की गंदगी निकाली, वही की गंदगी निकाली, फिर जाके अपने घर में बिस्तर पे लेट गई। तो इस प्रकार से उनके साथ राहु केतु का जो दुष्प्रभाव होता है वो लगा रह जाता है। अगर आपको मजबूरी में किसी के घर में झाड़ू लगाने का काम मिले तो आप घर के दरवाजे पर एक लोटा जल रख कर जाओ और जब सबका झाड़ू पोछा करके आओ तो सबसे पहले अपना हाथ पैर धोकर तब अपने घर में प्रविष्ट करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रसोई के स्थान पर शुक्र और मंगल का निवास होता है। शुक्र व्यक्ति को धन देता है और मंगल व्यक्ति को शरीर देता है। शुक्र रस है और शुक्र शुद्ध रस है, केतु अशुद्ध रस है। जूते में राहु केतु का निवास होता है। जब आप रसोई में जूता पहन के चले जाते हो, गंदगी लेकर चले जाते हो, तो शुक्र में राहु और केतु मिल जाते हैं। शुक्र में राहु के मिलने से पति पत्नी के मन में शंका आ जाती है और भोग नष्ट हो जाता, अभोगत्व योग बनता है। और शुक्र के साथ केतु के मिल जाने से व्यक्ति के शरीर में अशुद्धियां आ जाती हैं, धन में अशुद्धियां आ जाती हैं और धन की अशुद्धि है कर्जा। तो जो लोग चप्पल जूता पहन के घर में खाना बनाते हैं, अक्सर उनको देखो कि आज नहीं तो कल उनके घर में कर्जा हो जाता है, पति पत्नी में वैमनस्य हो जाता है। नए ट्रेंड में अक्सर चप्पल जूता पहनकर खाना बनाने का लक्षण है और खाना बनाने के लक्षण में आप देखो कि या तो उनके घर में रोग होता है या तो फिर पति पत्नी में दूरी बन जाती है, कर्जा हो जाता।
और रसोई में चप्पल पहन के जाने से ज्यादातर सर में बीमारी होती है। ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा। आप देख लीजिए, जो रसोई में चप्पल जूता पहन के खाना बनाते हैं उनको सर में बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेष और वृषभ राशि का स्थान होता है। तो जो रसोई में चप्पल जूता पहन के रसोई के फ्रिज में मांस मीट रखते हैं, उनके दांत में, मुंह में और सर में तकलीफ होती है। अब इतना सटीक लक्षण मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा विज्ञान आप क्या लोगे? इससे बड़ा विज्ञान का प्रमाण क्या लोगे? जिसके घर में पूरब मध्य में लेटरिन बाथरूम होता है, उसके लड़के बीमार होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जिसके घर में ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम होता है, उसका भाग्य नष्ट हो जाता है, ज्ञान से धन का साधन नष्ट हो जाता है, उन्नति नष्ट हो जाती है, और धर्म से भ्रष्ट होकर ज्ञान से उन लोगों का सर्वनाश होने लगता है। जिसके घर में उत्तर मध्य में लेटरिन बाथरूम होता है, उसके घर का सुख नष्ट हो जाता है। और जिसके घर में पश्चिम मध्य में लेटरिन बाथरूम होता है, उसके घर में लाभ के अवसर नष्ट हो जाते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, चूंकि 15 मिनट का ही वीडियो कायदे से संचालित होता है, इसलिए आज मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको ज्ञान की बातें बताकर आपको मार्गदर्शन करूंगा कि ये सब के सब जानकारियां ज्योतिष और सनातन धर्म से है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो सूत्र, अब जैसे हमने पश्चिम मध्य में कहा लेटरिन बाथरूम मत बनाओ, क्योंकि पश्चिम मध्य में वायु तत्व है, वहां के देवता वरुण हैं और देवी महालक्ष्मी हैं, और देवताओं में, ग्रह देवताओं में शनि का निवास होता है। शनि राज्य और लाभ प्रदान करते हैं। तो अगर वहां पे लेटरिन बना दोगे और लेटरिन का बदबू आएगा तो वायु तत्व नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी माता को के स्थान पर अगर आप लेटरिन बना दोगे तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी, और वरुण के स्थान पे बता दोगे तो जल दूषित हो जाएगा। स्थिति क्या होगी? न खाना शुद्ध होगा, न पीना शुद्ध होगा, न पैसा शुद्ध होगा, और आप घोर दरिद्रता में डूब जाओगे। उत्तर के स्थान पर कर्क राशि है, यहाँ पे स्वामी चंद्र है, यहाँ पे कुबेर का आधिपत्य है। यहाँ पर अगर बीच में लेटरिन बाथरूम बना दोगे तो कुबेर पीड़ित हो जाएंगे, तो धन कभी टिकेगा नहीं। ईशान कोण पे गुरु का स्थान है, और गुरु के नष्ट होने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। पूरब मध्य में सूर्य का निवास होता है, अगर सूर्य नष्ट हो गया तो संतान प्रेम, माता का धन, जनता का धन नष्ट होने लगता है। व्यक्ति के अंदर का कला जो प्रतिभा है वो नष्ट होने लगता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पूरब, ईशान, उत्तर मध्य और पश्चिम मध्य, ये 4 स्थान जो मैंने बताया है, ये लेटरिन के लिए, बाथरूम के लिए, गंदगी के लिए, बुराई के लिए वर्जित है। यहां पर जहर की शीशी भी रख दो तो तुम्हारा नुकसान सुनिश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो याद रखो, ये जो तुम्हारा घर है वही तुम्हारा वास्तु है, वही तुम्हारा ब्रह्मांड है। तुम पीपल की जड़ें काटोगे तो पैर तुम्हारा कटेगा, तुम बरगद की डालियां काटोगे तो हाथ तुम्हारा कटेगा। ये विराट सूत्र, यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, और नहीं स्वीकार करोगे तो जाओ भोगो, कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है।